जिसके बारे में हम अपने एक्सपर्ट से बात करें। और मैं सीधा सुहेब अली साहब आपकी तरफ आऊँगी और मेरा सवाल ही आपसे सबसे पहला ये होगा, अगर हम आज इंडिया की बॉलिंग देख लें, इंडिया की फील्डिंग देख लें, तो इन दोनों को थोड़ा रेट कीजिएगा, क्योंकि पहली विकेट ऑलमोस्ट आफ्टर 10 ओवर्स गिरना और शुरू में 3 कैचेस ड्रॉप करना, ये एक बहुत बड़ी वर्ल्ड क्लास टीम की बात हो रही है, तो इसके बारे में थोड़ी सी रेटिंग दें। एक्चुअली आई एम ग्लैड यू स्टार्टेड विद दैट पॉइंट, बिकॉज मेरे जहन में भी यही बात थी कि इंडिया को बहुत बड़ा शॉक लगा है इस नेपाल के। द रीज़न इज़ कि वो गर्दन में जिसको कहते हैं ना, वो गर्दन से पकड़े गए हैं, बिकॉज दे केम वेरी रिलैक्स्ड कि नेपाल का मैच है, देखा जाएगा, टहलते हुए आगे मोहल्ले का मैच खेलने। वो जो पहले 2 कैचेस छोटे हैं, आई मीन 2 गेंदों में 2 कैचेस छोड़ना, और बड़े आसान कैचेस, और विराट जैसे प्लेयर से क्या, ठीक है। तो उससे एक तो ज़रा सा उनको ये शौक ये लगा कि यार वे नॉट दैट गुड, राइट। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें आज उनकी बॉलिंग, सिराज वेंट फॉर 6.5 रन पर ओवर। जिस बंदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में उसको खिलाया जाता है कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स, द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, उसको आज जो अच्छी खासी पिटाई की, अच्छी खासी मार पड़ी एक नेपाली इसके बल्लेबाज। अच्छा, ये नहीं कि चले शुरू पावर प्ले में निकल गया, 2 फील्डर सर्कल के बाहर होते हैं, वो एंड तक पिटाए। अब देखें ना, 9.2 ओवर 61, वो जो 3 विकेटें लिए हैं उसमें से 2 टेल एंडर्स की थी। सो बात ये है कि शामी को देख लें, 7 ओवर्स ओनली 1 विकेट फॉर 29, ठीक है। सो द थिंग इज, यहाँ जो इनको जरा सा धचका लगा है कि गोइंग इनटू द सेकंड राउंड इनका कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है। तो नेपालीज ने जो कुछ भी किया है, अफगानिस्तान, श्रीलंका जो भी पहुंचे, बांग्लादेश, पाकिस्तान तो पहुंचे गई, जो टीम पहुंचेगी वो देखेगी कि भाई इनको अगर नेपाली मार सकते हैं, दे नॉट दैट गुड। तो इनका जो एक हेलो इफेक्ट है वो शैटर हुआ है, बिकॉज पाकिस्तान के मैच में तो बॉलिंग आई नहीं, आई तो नेपाल के मैच में, उसमें पिट गए। दैट मीन्स अब सारे बल्लेबाज जो हैं अगले मैचेस में जहां भी ये गेंदबाजी कराएंगे वो बढ़ चढ़ के खेलेंगे। अब इन्हें कोई इजी नहीं लेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।